लेकिन सबसे पहले जिन्होंने ये आरोप लगाया है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आरवीएस मणि, पूर्व अंडर सेक्रेटरी एमएचए, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे इसी बात के साथ शुरुआत करूं क्योंकि आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि कांग्रेस और आईएसआई के बीच मैच फिक्स चल रहा था। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं सर? देखिए, पहले मैं आपको संशोधन करना चाहता हूं। मैंने सिर्फ तत्व को आगे रखा है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। अगर वो कुछ अपने आप स्वयं को आरोपी समझते हैं कुछ राष्ट्रीय दल, तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मैंने सिर्फ तत्व सामने रखा है। स्मिता जी के साथ जो मेरा पॉडकास्ट हुआ था, और यही तत्व मैंने अपने किताब में रखा है, और यही तत्व मैंने 2018 में भी कई जगह कहा है। तो चक्कर ये साफ साफ ये स्पष्ट कर दो कि जो तत्व है, देखिए कई तत्वों का मैंने प्रमाण भी लगाया है। एक तो चिदम्बरम जी का सुओ मोटो स्टेटमेंट मुंबई आतंकवाद के बाद पहले दिन जब संसद खुली थी, उस दिन तो 10 दिसंबर को तो कंडोलेंस मीटिंग की वजह से हड़जोड़ हुई थी। 11 तारीख को उन्होंने स्व इच्छा अपना स्टेटमेंट रखा था। उसमें ये कहा था कि हमारे खुफिया एजेंसी ने, हमारे जो सुरक्षा एजेंसी, तटवर्ती सुरक्षा एजेंसी, कोस्ट गार्ड और नेवी ने उस जवाब को देखा था, परंतु आगे कुछ ना आने के, खुफिया सूचना ना आने के कारणवश इसको हमने अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था। ये कतई होता नहीं है ऐसे। जो प्रक्रियाएं चलती है उसमें जो लास्ट इंटेलिजेंस इनपुट होता है वही उसी को माना जाता है। जब तक इंटेलिजेंस लोग ये ना कहे कि ये ऐसा झूठा था, तब तक वो अपना चौकसी को, सतर्कता को बढ़ाते जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था, तो ये सबसे बड़ा, तो ये जो स्टेटमेंट है भारत सरकार के समय नए गृह मंत्री बन के पहला काम उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था। तो इससे आपको साफ साफ जाहिर होता है कि जो लास्ट इंटेलिजेंस, देखो सिक्योरिटी लास्ट इंटेलिजेंस। सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मणि जी, आपने ये कहा कि आप जो भी बात कह रहे हैं आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। मैं वो तथ्य जानना चाहती हूँ। बिल्कुल वही तथ्य मैं जानना चाह रही हूँ। प्रमाण ऐसा, ये क्या प्रमाण आपके पास है जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस और आईएसआई के बीच मैच फिक्स था? इसके पीछे क्या तथ्य है सर? क्या ऑन रिकॉर्ड क्या चीज है? बात बताइए। एनएसजी के तैनात के अंदर 7-8 घंटे का जो विलंब हुआ, एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, वो युद्ध। उसमें उनके मंत्री ने यहाँ पर जो वेट के 2 घंटे वेट करवाया एयरपोर्ट में, जो भी हुआ उसके बारे में पूरा मैं संपूर्ण तत्व अगेन मैं अपने किताब में रख चुका हूँ। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 78 तारांकित, जिसके उत्तर में होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि कसाब ने हमें बताया था कि ये उसने इंडियन हेल्प हाथ में मिला था। अच्छा, उसके बाद उसकी हड़बड़ाहट में उसका जवाब ये, उसके ऊपर हमारे संयुक्त सचिव जो उन्होंने सच से ठीक से उत्तर का जो मसौदा बनाया था, उनका ट्रांसफ़र भी हो गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसका मेरे को अच्छी तरह याद है। और उसके अंदर और भी पार्ट एफ के अंदर भी जो जवाब दिया था वो भी संपूर्ण सत्य नहीं है। तो इसके बारे में मैंने किताब में इसका पूरा स्पष्टीकरण दिया है। इसको आगे ले जाते हुए तारांकित प्रश्न 78, जिसका उत्तर 2 मार्च 2010 को दिया गया था होम मिनिस्ट्री की तरफ से लोकसभा में। जुबानी होता है, ये ओरल आंसर होता है। तो ऐसे कई तत्व आपको मिलेंगे। जैसे स्वर्गीय अंतुले जी ने 19 दिसंबर 2008 को राज्यसभा का पूरा जो संवाद को किसी और तरफ ले जाने का पूरा प्रयास किया था, और जो 166 मर गए थे उनके तरफ थोड़ा आसान इसमें समझना चाह रही हूं। करके कई प्रमाण है। बिल्कुल मैं समझ गई सर। मैं आपसे थोड़ा आसान उसमें समझना चाह रही हूँ कि आपका ये कहना कि कांग्रेस और आईएसआई के बीच फिक्स मैच था, जो आप तथ्य आपके हिसाब से आप अपनी किताब में भी आपने रखा है। आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि इंटेल जो आए हुए थे कि कुछ ऐसे टेररिस्ट इंटर कर सकते हैं, उनको अनदेखा किया गया, उनको आने दिया गया। जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर डिले किया गया, उस तरह से उसको नहीं किया गया जिससे उस पर अंजाम सही ढंग से उसको रोका जा सकता था। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं आपको ना समझ पा रही हूँ। ये 2 चीजें आपने बताई। तीसरा आप ये कह रहे हैं कि इसमें दबाव बनाया जा रहा था कि इसको हिंदू टेररिस्ट कहा जाए। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो इसको हिंदू टेररिस्ट बता देते और ये कहते कि देखिए किस तरह से हिंदू टेररिस्ट। अवश्य। आप ये 3 चीज कह रहे हैं सर? अवश्य।
और इसके अलावा और कसाब को हाँ। पाकिस्तान ने जनवरी 2009 को ही अपना नागरिक माना। हाँ। उससे पहले एक सुरक्षा अधिकारी को किडनैप करके कसाब के साथ एक्सचेंज करने का पूरा प्रयास भी हुआ था। ये भी हमारे मेरे टेस्ट उसमें होम मिनिस्ट्री का लेटर तक, दिल्ली पुलिस का लेटर वगैरह, जिसका द मैटर वाज रिपोर्टेड टू दिल्ली पुलिस। ठीक है, लेकिन मणि जी मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि बार बार सवाल हो रहा है कि ठीक है, बार बार ये सवाल हो रहा है सर कि फिर आपने जब ये सब हो रहा था, आप एक अधिकारी थे उस समय, पोस्टेड थे, आपने क्या किया सर उस समय? क्या इसको लेकर आपने अपनी कोई रिटन कंप्लेंट दी, किसी अपने बड़े अधिकारियों को बोला? नहीं सर, वो जिसने ये बुक नहीं पढ़ी है उसके लिए तो भाई हमारे दर्शकों के लिए तो क्लियर हो जाए ना, समझ में तो आए कि आपने उस समय क्या कदम उठाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है। अगर आपको ऐसा लग रहा था इतनी बड़ी बड़ी लेवल पर कमियां हुई हैं, तो एक अधिकारी के तौर पर क्या किया था आपने? मैं कंट्रोल रूम में था सर, मेरे से ऊपर जितने वरिष्ठ अधिकारी जिनके पास अधिकृत थे, जो किसी काम कर सकते थे, वो लोग तो पाकिस्तान में थे। मुझे अभी भी याद है, मैं लिखा है, बार बार लिखा है कि हमने कई बार गृह मंत्री को ये सूचना भिजवाई थी कि एनएसजी वेट कर रही है, कृपया या तो तुरंत आ जाए, या हम वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टुकड़ियाँ हैं, CISF, CRPF नवी मुंबई में, इनके कुछ टुकड़ियों को पहले जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जैसे उनको आगे भेजे ताकि थोड़ा क्षति कम हो। परंतु वहाँ से कोई भी, देखो, अनुमोदन आना चाहिए होता है, अनुमोदन हमेशा हो सकता है सर, आप जो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि इस पे कमी रह गई हो, जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, लेकिन इस पर ये कहना कि उन्होंने लापरवाही की वो अलग बात है। लेकिन आप कहते हैं कि ISI के साथ मैच फिक्स था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ऐसा है, मैंने ये भी कहा है चिदम्बरम जी का, प्लीज़ दोबारा लोकसभा वेबसाइट पे वो आंसर मिल जाएगी। सुओ मोटो स्टेटमेंट है, उसका पूरा पढ़िए, उसका जो सीक्वेंस है, जो जिस हिसाब से बनी हुई है, साफ साफ पता चल रहा है कि देखो, कोई भी सुरक्षा एजेंसी अपनी चौकसी नहीं छोड़ती, अन्य बशर्ते कोई और उससे ऊपर अधिकारी उनको इधर उधर तैनात ना कर दे, रीडिप्लॉय ना कर दे, या उनको बोला जाए कि इस चौकसी को छोड़ो। सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी से जो इनपुट आता है वो लास्ट होता है, वो लास्ट उसी आधार पे चलते हैं, उसके आगे और कोई इनपुट नहीं आता तो अबैंडन नहीं करते। और चिदम्बरम जी का ये क्लेम, इसका मतलब, अच्छा वो अबैंडन किया था तो किसी ने उसको बोला गया था कि आप इधर देखें और उधर से वो जो आतंकवादियों को जाने दें। अच्छा, ये नहीं कि हमारे सुरक्षा एजेंसी कोई कमजोर है, यही जो तटवर्ती इलाके से एक और आक्रमण के प्रयास हुई थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो राजनेता थे, ये जो पद पे बैठे थे, जिनको आदेश देना था, उन्होंने समय पर आदेश नहीं दिया और उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना ये घट गई, आप ये कह रहे हैं। सर, ये जो आप हिंदू टेररिस्ट वाली जो बात कर रहे हैं, टेररिज्म, सर, इसका उदाहरण क्या है? देखिए, कंपेयर के आप तुलना करें। जैसे ही एकदम ठोस नेतृत्व आई, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है नरेंद्र मोदी जी, मगर नेतृत्व की बात है, जहां पर उन्होंने रिसोल्यूट नेतृत्व आई थी, तब उन्होंने कहा बिल्कुल गंभीर तरीके से, यही तटवर्ती इलाके से एक आक्रमण हुआ 31/12/2014, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त वही सुरक्षा एजेंसी ने उसी तरीके से जहाज को मार गिराया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो मतलब क्षमता और समर्थता में कोई कमी नहीं थी। सर, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल नेतृत्व, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप किसी के खास होने के चक्कर में इस तरह के आरोप लगाते हैं, इस तरह के तथ्य आप सामने रख रहे हैं। कौन कह रहा है? उनको कहने दो, मैं तत्व बोल रहा हूं, मेरे तत्वों के आधार पे, मेरे तत्वों को काउंटर करें ना, मेरे जो निजी मामले में क्यों कर रहे हैं, मेरा अभी भी बाल बोल रहा हूं, मेरा किसी से कोई सगे संबंधी नहीं है, मैं तत्व सामने रख रहा हूं। 2008, 2014 दिसंबर, दोनों में आप फर्क देखें। 2014 दिसंबर कैसे मार के भगाया था उसी पाकिस्तानी आतंकवाद जो आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और क्या चाहिए आपको? सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। खास मेहमान और हमारे साथ जो जुड़े, तारू जल्दी से आपका करा दे, डॉक्टर के शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, डॉक्टर अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, सतीश केसरी, सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय वर्मा साहब।
सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस और आईएसआई के बीच फिक्स मैच चल रहा था। अर्पिता जी, केवी मणि साहब तमिलनाडु के मूल रूप से रहने वाले हैं। 59 में इनका जन्म है और फिर जब सेवा में ली 17 में इन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। कांग्रेस सरकार की बात करते हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के टूल किट है, इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मैं कांग्रेस के कुछ लोगों से कह के, हाईकमान से कह के इनके खिलाफ कांग्रेस मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे कि आखिर, क्योंकि पद्मश्री का पुरस्कार इन्हें 2026 में केंद्र सरकार देती है अंडर सेक्रेटरी होने के नाते, और कौन सी सेवाएं थी। सतपाल मलिक साहब ने पुलवामा घटना, वो तो गवर्नर थे, गवर्नर बड़ा होता है अंडर सेक्रेटरी बड़ा होता है। गवर्नर साहब ने कहा कि पुलवामा की घटना मोदी सरकार की अक्षमता थी, उस पर तो संज्ञान लिया नहीं गया। उसको तो कहा कि ये आपने कार्रवाई नीचे से क्यों भेजी थी, ऊपर क्यों नहीं भेजी। गवर्नर साहब के कितने संगीन आरोप थे, लेकिन सरकार केवल अपना एजेंडा और अपना टूल किट इस्तेमाल करती है कांग्रेस के खिलाफ। पूर्णिमा मधु किश्वर एक इनकी लेखिका थी जिन्होंने मोदी नामा किताब लिखी थी। उन्होंने कितने कितने आरोप लगाए, उनके सामने तो एसपी मनी कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में सुब्रमण्यम स्वामी केंद्रीय मंत्री रहे, एमपी रहे, बीजेपी के नेता रहे। वो कितनी चीजें सबूत के साथ देते हैं, लेकिन भाजपा का एक प्रोपेगेंडा गैंग। ठीक है, मतलब अगर आपकी मैं बातों पर अजय वर्मा जी, अब मैंने सुन लिया आपको। एक काउंटर मेरा, आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी चीजों पर चुप रहते हैं, आपकी चीजों पर सवाल उठाते हैं, और ये एक कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के लिए ऐसे कह रहे हैं। लेकिन सर मेरे पास तो पूरी लिस्ट है सर। आप इन मणि साहब की बात कर, सुनिए एक सेकेंड, आप मणि साहब की बातों का खंडन कर सकते हैं, लेकिन देखिए सर, राकेश मारिया पूर्व पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने कहा कसाब की कलाई पर कलावा आईडी में समीर चौधरी का नाम, अगर वो मारा ना जाता तो हमले को दुनिया शायद हिंदू आतंकवाद मान लेती, और हिंदू आतंकवाद बताना चाहता था ये लश्कर। तो वो लाइन आपकी और उनकी मिलती हुई क्यों है? पाकिस्तान के साथ आपकी लाइन क्यों मिल रही है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। और एक सेकेंड, महबूब मुजावर पूर्व अधिकारी हैं एटीएस के, वो कह रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, मालेगांव बम धमाके में भगवा आतंकवाद की थ्योरी का स्थापित करने का ऑर्डर किया गया। जेके पिल्लई पूर्व गृह सचिव है, चिदंबरम ने हलफनामे से हटवाया था इशरत जहां का लश्कर लिंक। सर 2 हलफनामे दायर करने की क्या जरूरत थी, जिसमें एक बार लश्कर आतंकी कहा जाता है, बाद में आतंकी हटा लिया जाता है, क्यों? डेविड हेडली के बयान के बाद भी सर क्यों? पूछ लीजिए, जवाब मैं दूंगा। मैं पूछ लिया। तुकाराम ओमले जो एएसआई थे महाराष्ट्र पुलिस में, जब इसको उस घटना के बाद पकड़ा गया तो उनकी बहुत सारी गोली लगी थी। तुकाराम ओमले के मामले में जो मामला आप बता रही थी, आया कि उसको पकड़ा गया, आतंकवादी को, और मारा गया। आरोप लगाना बहुत आसान चीज है। जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं सरकारी सेवा में रहते हुए, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं आरोप लगाए? ये क्वेश्चन पूरा देश पूछ रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा की टीम से हट के पूछ रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इशरत जहां का मामला हो, मणि की जो बात कर रहे हैं सर, इन्होंने 2013 में इशरत जहां के मामले में बकायदा कोर्ट में ये हलफनामा दिया। आप कह रहे हैं उस समय नहीं बोला। मणि साहब आज से नहीं बोल रहे, 2013 में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, उस समय उन्होंने हलफनामा दिया, उन्होंने बताया किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, दबाव बनाया गया, सिगरेट से जलाया गया। सर मेरी भी तो सुन लीजिए। अब आप आरोप लगा रही हैं तो आरोपियों से तो पूछ लीजिए। आरोप जो लगा रही है तो आपको अधिकार है कि सरकार का, मित्र मीडिया का। मैं ये बता रहा हूँ, 17 में जब मणि साहब ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, इन्हें 26 में पुरस्कार जाके कितने टाइम हो गया, 9 साल बाद। ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किसको पुरस्कार देना है, जो चूंकि तमिलनाडु में सरकार चुनाव जीतना चाहती थी। मेरी सुन तो लीजिए, तमिलनाडु में सरकार अपनी कोई एजेंडा बनाकर सरकार चलाना चाहती थी, लेकिन वहां के लोग बहुत समझदार थे। उन्होंने इस तरह के बुद्धिजीवी लोग ढूंढे, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर ढूंढे, आईपीएस को अपना अध्यक्ष बनाया। अजय वर्मा, जब आपके कुर्ते की छींटों के बारे में मैं पूछूं तो कम से कम अपनी बात कीजिए। दूसरे का कुर्ता कितना गंदा, आप ये दिखाकर अपने आप को बेदाग और साफ नहीं बता सकते। मैं जवाब अब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। शरीफ आदमी पर और पार्टी पर आरोप लगाएंगे, ठीक है सर। शराफत, सर एक सेकेंड, अब आप शराफत पर उतर आए तो फिर मुझे भी उतरना पड़ेगा। रुक जाइए सर, ठीक है सर। कांग्रेस के नेता, आप कांग्रेस शराफत की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के नेताओं के बयान। 20 जनवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे कहते हैं बीजेपी आरएसएस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। 21 में आते यही अरे सुनिए तो, सही नहीं कह रहे, सुनिए। बाद में आगे 21 में सुशील कुमार शिंदे को माफी मांगनी पड़ी, उनको कहना पड़ा कि अरे हमने गलत कर दिया, माफी मांगी उन्होंने अपने बयान पर, ठीक है। 25 अगस्त 2010 को पी चिदंबरम भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2010 में राहुल गांधी, इनसे बड़े तो नेता नहीं है ना कोई, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत को लश्कर से ज्यादा हिंदू संगठनों से बड़ा खतरा है। सुन रहे हैं ना आप अजय वर्मा साहब, ध्यान से सुनिएगा। 6 दिसंबर को दिग्विजय सिंह कह रहे हैं विवादित किताब 26/11 आरएसएस की साजिश। 8 में सर ये हमला होता है, 9 में किताब आती है 26/11 आरएसएस की साजिश। क्यों पहुंच जाते हैं दिग्विजय सिंह वहां पर भाई, क्यों पहुंच जाते हैं वो?
और दिग्विजय सिंह को आप तो झंडा लेकर चलते हैं कि भाई आप आतंक का धर्म मत देखिए, फिर आपको हिंदू आतंकवाद कहां से दिख जा रहा है भाई? पूरे देश को ये पता है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नामक इन्होंने मत कार्यक्रम भटकाइए। चलाया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हो रही है क्या? नहीं, मैं जिस पर सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आप बार बार यही कह रहे हैं उन्होंने ये गलत किया, उसके लिए मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगी और रहेगा। मैं उससे बीजेपी से सवाल पूछूंगी ना, आपसे थोड़ी पूछूंगी। रेड कॉर्पेट लेने चले जाते हैं, जिन्ना की मजार पर सजदा करने चले जाते हैं, उससे आपका कुर्ता साफ हो जाता है, उनका कुर्ता बहुत गंदा है, आपका कुर्ता साफ हो गया सर। कितना गंदा कुर्ता है पूरे देश को पता है, सबको, मैं मान गई, छोड़ दीजिए अब, आपका कुर्ता साफ हो गया। ये पता होना चाहिए कि एजेंडा चलाने में सरकार कितनी माहिर अरे है। अजय वर्मा जी, सारी चीजें खोल कर मैंने रख दी। महात्मा गांधी की हत्या करा दी गई, रुक जाइए, आजादी में इनका आरएसएस का योगदान अब जब आप साबित करने पर ही आ गए हैं तो जरा सुनवा दीजिए पी चिदम्बरम जी की बयान, सुनवाइए। मुस्लिम सुनिए सर, सुनिए, शायद आप जवाब दे दें। सुमित के साथ ये बयान सुना रही हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। सुनाइए, बयान सुनाइए। The recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. My advice to you is that we must remain ever vigilant and continue to build at the central and state levels our capacity in counter-terrorism. अडवाणी जी कहा करते थे सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुस्लिम क्यों है, मुसलमान क्यों है? तो मैंने उसका काउंटर किया। ये भी बात सही कि सभी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो संघ से संबंधित क्यों होते हैं? धर्मांधता फैलाने वाली विचारधारा से हिंदुत्व के साथ क्यों संबंधित होते हैं? अजय वर्मा जी, सुन लीजिए, आपने अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि सभी हिंदू आतंकवादी नहीं होते। अब वो सक्सेना जिसका आरएसएस से संबंध था, जो कश्मीर, और वो जो आपका आईटी सेल का पाकिस्तान मैं क्या कश्मीर कह का रही हूँ, पकड़ा गया, आप तो ये कहते हैं ना कि आतंकवाद को धर्म के चश्मे से नहीं देखना है, तो आपके नेता क्यों कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद है? फिर ये क्यों नहीं कहते मुस्लिम आतंकवाद है? उसमें कहने में तो पेट में दर्द हो जाता है, वोट बैंक है ना सर। नहीं, उन्होंने तो ये कहा है, आपने सुना नहीं, आपने तो सुनाया पिताजी, सुन तो लीजिए। अरे सुन लिया सर, और भी नेताओं को सुना है अजय वर्मा जी। सारे हिंदू आतंकवादी नहीं होते। आप तो सबसे बड़ी बात ये सर, ये भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कौन लेकर आया, ये बताइए मुझे, कौन है? चढ़ावा चोरी क्या है? श्री राम की चोरी। चलिए ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जब इतना घूम ही रहे हैं सर, तो लंदन और अमेरिका भी घूम कर आते हैं। आपने इतना घुमा दिया, लंदन अमेरिका भी घुमाते हैं। छोड़िए अब के शर्मा जी, लाइए के शर्मा जी को जवाब दे दीजिए। के शर्मा जी, देखिए अर्पिता जी, आपने जिस बयान का अभी जिक्र किया है, ये थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कराइएगा। मैं आपको इसकी मूल बात बताता हूँ। यूपीए सरकार का जो कार्यकाल था, जिसका नेतृत्व नाम के लिए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार के इशारे पे काम कर रहे थे, और इनका एक ही एजेंडा था इस गांधी खानदान का, हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुओं को भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के नाम से पूरे हिंदू समाज का जो है अपमान करना। एक उद्देश्य मात्र ये गांधी खानदान का और उस सरकार का था, और एक नहीं, इसके कई उदाहरण सामने आए। आप चाहे मालेगांव ब्लास्ट देख लीजिए, समझौता ब्लास्ट देख लीजिए, अजमेर बम ब्लास्ट देख लीजिए, ये सारे मामलों पर जिस ढंग से तथ्यों को हटाकर, मूल तथ्यों को हटाकर और इसको हिंदू टेरर से जोड़ना, और फिर खुलेआम कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी में इनके जो उस समय के गृह मंत्री थे उनके द्वारा ये कहना कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, और पूरी कार्यकारिणी ताली बजाती थी। वहां से लेकर 2013 के 2011 में जो सांप्रदायिक हिंसा निवारण, निर्तत्व और पीड़ित का पुनर्वास विधेयक जो कांग्रेस सरकार लेकर आ रही थी, जिसमें यह था उस विधेयक में कि कहीं भी दंगा हो, कुछ भी हो, पहला दोषी हिंदू होगा। यह विधेयक का यदि उसका आप डिटेल देखें तो उसका लब्बो लुआब यही था।
ये पूरा का पूरा कार्यकाल इस बात पर कांग्रेस पार्टी ठीक है, के शर्मा जी। आधारित चला रही थी कि हमें इस कार्यकाल में हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना है और मुस्लिम तुष्टीकरण करके हमको मुस्लिम वोट बैंक बनाना है। ठीक है, के शर्मा और जी। इस बात का जिक्र आप मैं नहीं आप करता पहले हूं। मुझे ये जरा बता मैं दीजिए, एक बात ये कहता मनीष हूं, साहब फिर जो आप बोल रहे हैं, प्रश्न हाँ उठा दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बस सर। हाँ एक बात कह देता हूं, फिर इसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा। हाँ इस सारी जो हरकतें थी कांग्रेस पार्टी की हिंदुओं को बदनाम करने की, उसका लब्बो लुआब इन्हीं की पार्टी के उस समय के रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी ने हार के बाद जो समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें स्पष्टता से कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से हिंदुओं को बदनाम कर रही थी, हिंदू विरोधी हो चुकी थी, यदि यही पद्धति रही तो कांग्रेस का उत्थान संभव नहीं। ये A.K. एंटोनी रिपोर्ट का फाइनल रिपोर्ट। ठीक है सर, अब मुझे जरा तो मैं मणि इतने मणि केवल जी जो कह बोल रहा रहे हूं हैं कि उनके इनका स्टेटमेंट पर सारा मैं आपका तथ्य जवाब पर आप चाहती हूँ। जाइए। वो जब ये कह रहे हैं कांग्रेस और आईएसआई के बीच फिक्स मैच था, बीजेपी को भी लगता है क्या? देखिए, वो जो भी तथ्य वो अधिकारी रहे हैं उस समय के, उनको बहुत सारी जानकारी, क्योंकि वो एक्टिव थे उस समय और उनके पास प्रमुख जिम्मेदारियां भी थी, तो जो कुछ तथ्य है वो सामने रख रहे हैं। लेकिन मैंने तो स्पष्टता से कहा, क्योंकि देखिए सर हम सुनिए, तो राजनीतिक, अगर वो हम तो जनता के अंदर जो परसेप्शन जो जा रहा था और उससे जिस ढंग से कोशिश हो रही थी ठीक है, कि ठीक है हिंदुओं सर, को हिंदू बदनाम करके समझ गई। के तुष्टीकरण शर्मा की साहब, बात आप करो, कह रहे हैं एक अधिकारी यही हैं, बात राहुल गांधी जिम्मेदार बोल पद रहे में थे, दिग्विजय वो सिंह। कोई बात कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या टीवी डिबेट में केवल कांग्रेस पार्टी को कोसने के लिए आए हैं? ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा है कांग्रेस और आईएसआई को फिक्स मैच वो बता रहे हैं, आप भी मान रहे हैं बड़े अधिकारी थे, तो बीजेपी क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लेती है? देखिए, बहुत सिंपल जांच सा है। कमेटी बैठा दीजिए सर, कुछ तो कीजिए, जो या सिर्फ राजनीति? सब कुछ संभव है। ये फैक्ट कमेटी, ये देश की जनता की अदालत ने साबित कर दिया सर। देश की जनता की अदालत 3 बार से हरा रही है ना कांग्रेस को, तो बस इसी पे इन्हीं कर्तृत्वों के कारण हरा रही है। के इसी शर्मा जी, तुष्टीकरण की नीति मतलब के- सब कुछ इनकी तो जो जनता की तरीके अदालत थे, में तय हो जाएगा और जो हिंदुओं सब कुछ का चुनाव से जुड़ा और हुआ है। फैक्ट, और एक चीज और बता दो ना, चुनाव नहीं, जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं, जनता से बड़ी अदालत नहीं, लेकिन अगर इतने बड़े जो आरोप इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आतंक- लग रहे हैं, और जहां तक मैं आपको समझ पा रही हूं, आप कह रहे हैं बड़े अधिकारी जो कह रहे होंगे उसमें कुछ तथ्य हो सकते हैं, तो क्यों नहीं आपकी सरकार इतने सालों से सत्ता में है, क्यों नहीं जांच कराती? आप तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा, राजनीतिक नजर से भी देखिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी के पास। अर्पिता जी, कानून अपना काम करता है और हम किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से कोई काम नहीं करते। निश्चित रूप से इनके जो बुक्स हैं, इनके जो तथ्य हैं, उस पर गृह मंत्रालय कार्रवाई कर रहा होगा। मैं अभी उसकी जानकारी नहीं, मुझे, मैं कह नहीं सकता उस पर, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जनता की अदालत में कांग्रेस को पूरी तरह से परास्त इसने किया है और इस हालत तक इसलिए पहुंचा क्योंकि दिया है। 2013 में इन्होंने हलफनामा दिया, 2018 में इनकी किताब आ गई थी, दोबारा से आज ये चर्चा हुई क्योंकि एक पॉडकास्ट में फिर से जिक्र कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि एमएचएम को लेकर बातचीत हो रही है या नहीं हो रही। चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ, जरा एक रिएक्शन सतीश के मेरी बात गलत ढंग से ट्विस्ट करें। कोट कर लीजिए, करेक्ट कर दीजिए के शर्मा जी, मैंने ये वर्ड नहीं बोले हैं। हाँ। मैंने आपको ये कहा कि इनके जितने तथ्य और प्रमाण हैं, गृह मंत्रालय का एक सिस्टम है, उसके अंदर निश्चित रूप से इसकी जांच चल रही है और चल भी रही है, और जैसे ही इसके जांच चल रही है, आएंगे उसमें गृह मंत्रालय कार्रवाई करेगा। के शर्मा आप कह रहे हैं जांच चल रही है, करेगा उसमें, लेकिन के शर्मा आप कह रहे हैं जांच हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि हम बिल्कुल कानून लेकिन जांच अपने हो रही ढंग है। से काम करता है, अपने ढंग से। हम किसी पूर्वाग्रह से किसी तरह का एक्शन, कोई सरकार, हमारी सरकार इस तरह का एक्शन नहीं करती जिसमें इन्होंने जहां जहां गलतियां देखिए, आप की तो हैं, कह रहे हैं उस सारे कानून जो केसों है, पे कानून कोई के हिसाब से केस काम जो होगा। यहाँ पर मणि साहब कह रहे हैं कि हम बिना पूरे जांच के तथ्य ही तो सामने रख रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब कि जांच हो रही है। तो सर, वो चल ही रहे हैं, वो सारे ही जांच चल रहे हैं सर। ठीक है, सारे सतीश जांच के चल रहे हैं। सतीश के और सिंह, उसमें- एक रिएक्शन सर आपका। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि सत्ता में जो लोग रहते हैं वो तरह तरह से एक दूसरे को फंसाने का कोशिश करते हैं, इसके प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आईएसआई और यूपीए की सरकार जो थी वो फिक्स मैच करा करके और मुंबई में ब्लास्ट कराती। अगर ये बात होती, मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूं, अगर ये बात होती तो वो कसाब को किसी सूरत में वही मार ही डालते, किसी भी तरह से। बहुत आसान है इस तरह से काम करना।
तो जो पद्मश्री रवि जी, क्या नाम है उनका, मणि जी जो कह रहे हैं, उनकी बातों में मैं उतना जाना नहीं चाहता। अगर उनकी बातों में जाना चाहें कि भाई ये फिक्स मैच था, वैसे ही बोल दे, तो क्या उनके हिसाब से हम लोग चलेंगे क्या? कि तो हम कहेंगे कि कंधार फिक्स मैच था, फिर कहेंगे कि कारगिल फिक्स मैच था, संसद पे हमला फिक्स मैच था। सतीश जी, ये बिल्कुल नहीं था। उज्जवल निगम की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे? था। उज्जवल निगम इसलिए की इस बात तरह के मानेंगे? अनर्गल बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, सतीश के सिंह उज्जवल निगम की बात पे मानेंगे? वो ये कह रहे हैं, उन पर ये दबाव बनाया गया कि आप केवल कसाब को लेकर सजा दिलाइए, बाकी जो 9 मरे हैं उन पर मत आप कुछ एक्शन, उस पर ज्यादा वो मत कीजिए, कसाब पर लीजिए। वो अड़ गए, कह रहे हैं कि भाई ऐसे हम पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे स्थापित कर पाएंगे कि ये सब आतंकी वहीं सर थे। ये उज्जवल निगम ने कहा है, उस समय वो वकील थे सर। देखिए, अगर उनको कहा गया कसाब के बारे में, अगर उज्जवल जी ने कहा, ठीक है, वो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति भी है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ आपके साथ आर्गुमेंट का यही मतलब, ये फिक्स मैच नहीं हो सकता, फिर तो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। 9/11, 13/11, मतलब लापरवाही का मामला मान रहे हैं आप कि लापरवाही हुई होगी बहुत सारे हो सकता है। देखिए, उस समय जब हुआ था ये 26/11 का, तो गृह मंत्री बदल दिए गए थे, आपको मालूम होगा। तब चिदम्बरम साहब आए थे और मैं तो बहुत एक्टिव मतलब रोल में था उस समय, तो मुझे तो हर कुछ मालूम है। तो भाई रवि जी को और पहले ये सब बातें करनी थी, उनका टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत लेकिन सर, अगर टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो ओबामा जी ने अपनी किताब में लिखा था उस वक्त कि पाकिस्तान पर कार्रवाई से मनमोहन सरकार बच रही थी, मुस्लिम विरोधी भावनाओं से बीजेपी की ताकत बढ़ने से मनमोहन सिंह चिंतित थे। देखिए, मनमोहन सिंह को तो भाई एक बात जान लीजिए, अभी बहुत तरह की आप लोगों ने बात की, मनमोहन सिंह को तो चाहे कोई भी कुछ बात कर लीजिए, उसमें उन्होंने नहीं किया हमला, ये सब कुछ हुआ, लेकिन 2009 का चुनाव तो जीत गए थे, उन्हीं के नेतृत्व में था, उन्हीं के नाम पे चुनाव हुआ था 2009 का। और एक बात मैं चुनाव मैं बहुत जोर देके कहना चाहता हूँ सर, मतलब अगर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और सरकार उस पर एक्शन ना ले और चुनाव जीत जाए तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, मुंहतोड़ जवाब तो देना ही चाहिए ना। चुनाव कई लेना देना तरीके होते हैं। सुनिए ना, हाँ। आप सुनिएगा नहीं, आप काउंटर आर्गुमेंट नहीं सुनना चाह रही हैं। देखिए, पाकिस्तान पर ये हमला हुआ अभी इस समय, जब ये पहलगाम हुआ, तो इसका कोई भी स्वागत करेगा। तो वहां से फिर 2-2.5-3 दिन में हम लोग वापस आ गए, उसको सीज फायर हो गया, तो हमने तो आप ही के चैनल पे स्वागत किया था कि ठीक है, सब सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं। और एक बात मैं बहुत जोर देके कहना चाहता हूं कि 26/11 के बाद जितना दुनिया भर में पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, रोग स्टेट अलग थलग पड़ा, वो आज के डेट में नहीं है। ये बात समझ लीजिए, उसके 2 आका हैं, एक चाइना भी है और एक अमेरिका भी है। इस चीज को हम लोगों को ख्याल करना। ठीक है, हर्षवर्धन जी। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो ये कि मैं कतई ये नहीं मान सकता कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल ISI के साथ मिलकर कोई काम कर रहा है, ये मैं नहीं मान सकता। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, और वो खतरनाक तथ्य है। देश में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे हत्यारा था, लेकिन नाथूराम गोडसे को संघी बताकर और उसके बाद संघ पर प्रतिबंध आपने लगाया। उस वक्त की जो स्थितियां रही होंगी, जो नेहरू जी को, पटेल जी को ठीक लगा होगा, उन्होंने किया होगा, लेकिन उसके आधार पर संघ या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे जुड़ा है वो काम नहीं कर सके, एक कोशिश की गई। फिर देश में एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी है। अब कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई थी और कांग्रेस जो नेहरू जी वाली थी, उसका अंतर लोगों को समझना चाहिए। और अब जरा इससे सीधे हम आ जाते हैं जो घटना हुई मुंबई में। संयोगवश मैं भी उस वक्त मुंबई में था और इसी नेटवर्क के बिजनेस चैनल में मैं उस वक्त था मुंबई में, जिस चैनल पर भी मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर बैठा हुआ हूं। वो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। हमला हुआ था देश पर, और आप सोचिए कि उस वक्त भी बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग उसको हिंदू आतंकवाद के तौर पर सिर्फ इसलिए प्रस्तुत कर रहा था कि मुंबई से छपने वाला एक अखबार था और उसमें जैसे हम अपने हाथ में ये रक्षा कलावा बांधते हैं, तो कसाब के हाथ में कलावा था, और उसी की फोटो डालकर उसके बाद इस तरह के एनालिसिस की गई। दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बाकायदा इस थ्योरी को ही प्रोपगेट कर दिया। एक उर्दू अखबार के संपादक थे, उन सज्जन ने एक किताब लिख दी, 26/11 RSS की साजिश।
उसका दिग्विजय जी ने लोकार्पण कर दिया। बाद में जब सरकारें चली गई और वो फंसते दिखने लगे तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा ही नहीं, अब तो उनसे पूछिए तो अब तो चिढ़ जाते हैं, चिल्लाने उल्लाने लगते हैं। अब राकेश मारिया की बात आप देखिए, उस जो मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था जिसने कहा कि हमको तो कहा गया था कि टांग लाओ भाई, भागवत जी को टांग लाओ, वो जो सब घटनाक्रम आप जोड़ें तो क्या है, इस देश में सत्ता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास रहे, इसके लिए सारी साजिशें, सारे प्रपंच कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े बुद्धिजीवी गिरोह ने किए, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस और आईएसआई, राजनीति देश से बड़ी हो गई। नहीं, राजनीति देश से बड़ी नहीं, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाना अर्पिता। हाँ, इसको यूं मतलब समझिए, सत्ता के लिए देश पीछे छोड़ दो, आप कुछ भी करने को तैयार हैं। वरना जरा सोचिए कि कोई भी जिस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू हो, वहां हिंदू आतंकवाद बार बार कहना, और क्या कांग्रेस से जुड़े बहुत से लोग या ऐसे जो तथाकथित पत्रकार बुद्धिजीवी हैं वो नाथूराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी नहीं कह देते? पहला हिंदू आतंकवादी टीवी की डिबेट में आप जब कहते हैं गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे, दुरुस्त बात है, मैं भी उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन जब आप हिंदू आतंकवादी कहने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आपकी वो हीन ग्रंथि है। आपको लगता है कि मुस्लिम आतंकवाद है, मुस्लिम आतंकवादी हैं तो हमको बराबर करना है, और ये खतरनाक है देश के लिए। ठीक है, अजय वर्मा। देखिए, हर्षवर्धन जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, दोनों तरफ बड़ी अच्छी बात कर, कभी कभी कोई चीजें करते हैं तो भाई अब इनका अपना तरीका है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि ब्रह्मा चेलानी, जनरल बीपी मलिक और मनोज अरवड़े ने सीज फायर पर भी सवाल उठाए थे, वो तो आर्मी के ही हेड थे, चीफ थे। एसबी मणि कौन होते? एक नंबर। दूसरा, 9.5 साल यानी अभी तक 2014 से लेकर मोदी सरकार के कार्यकाल में 42 घटना हमले हुए, बड़े बड़े आतंकवादी, अगर लिस्ट पहुंचे ही मेरे पास सुनवा दूं तो इसका मतलब मोदी सरकार ने करा दिए, मोदी सरकार ही फेलियर हो गई, ये उसमें संलिप्त थे, इनके सारे लोग संलिप्त थे। ये नैरेटिव जो कौन एक टूल किट है बीजेपी का, जिसमें इनके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, वो चलवाते हैं, कभी मणि द्वारा, कभी किसी और द्वारा। ये जायज नाजायज बातें हैं। आपने क्योंकि एक बात कही इसलिए अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना मणि कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं जरा ये सुन लीजिए सर। ये अंडर सेक्रेटरी थे जो भारत सरकार की नौकरशाही में, अंडर सेक्रेटरी कोई मामूली क्लर्क नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं। कौन थे वो सर? उनके पास फाइलों की प्रोसेस करने और उन पर नोटिंग लिखने का कानूनी अधिकार होता है सर। उसके अलावा 2006 से 10 तक देश में जितने भी आतंकी हमले हुए, 26/11 हो गया, मुंबई हमला, वाराणसी ब्लास्ट, उनके इनपुट और फाइलें इन्हीं के टेबल से गुजरती थी। इसलिए आप इतना हल्का बता रहे हैं कि अरे वो कौन थे, वो उतना हल्का नहीं है मामला। के शर्मा मलिक से बड़े नहीं है, ठीक है, के शर्मा साहब देखिए, वो सत्यपाल मलिक सामने रख दे रहे कि गवर्नर से थोड़ी बड़े हैं। हाँ ठीक है, आपका सवाल रख दिया मैंने बीजेपी। नहीं, अभी जो आपने प्रश्न उठाया अर्पिता जी, ठीक है अजय वर्मा जी, आवाज रखिए कम। के शर्मा मामले के दौरान, 26/11 के दौरान क्या देश की जो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी और आईएसआई के साथ में कुछ साठगांठ थी क्या? अच्छा, वो तो बार बार ये पूछ रहे हैं सर, सत्यपाल मलिक पर पूछा उन्होंने कि वो तो गवर्नर है, वो तो कई आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी उस पर जवाब देगी। ना बिल्कुल सर, हर चीज का हमने जवाब दिया है, किस चीज का जवाब नहीं दिया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आप जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या उस समय कोई साठगांठ थी क्या या कोई बात थी क्या, जिस तरह के उस समय की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के दस्तावेज हैं, जिस तरह की उस समय वर्तमान सरकार ने मूल घटना को छिपाने की कोशिश की, इससे कहीं ना कहीं संदेह तो जरूर होता है कि उस समय की तत्कालिक भारत की सरकार और आईएसआई के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसी साठगांठ थी। अदरवाइज आप मुझे एक चीज बताइए कि 26/11 का जिक्र अभी हर्षवर्धन जी ने जहां किया, उस अजीज बर्नी साहब की पुस्तक का, उस पुस्तक में ये थ्योरी लाना कि इसमें ये आरएसएस का षड्यंत्र है और उसका उस समय के सरकारी पक्ष के दिग्विजय सिंह द्वारा उसका जाकर विमोचन करना और उससे उस समय में साबित करना कि इसमें आरएसएस का हाथ है, एक विषय। दूसरी बात, एक उसी समय की एक घटना है इशरत जहां प्रकरण। आप अर्पिता जी उस केस को भी देखिए। के शर्मा जी, मैं ये कह रही हूँ अगर ये सारे दस्तावेज है तो उसको सार्वजनिक कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी के सामने सारा उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। आप तो सरकार में हैं, जो आप कह रहे हैं सारे आपको भी लग रहा है, तो दस्तावेज सार्वजनिक करिए, बताइए कि कांग्रेस ने कैसे देश के साथ गद्दारी की, दिखाइए ना, फिर सब हो जाएगा। अर्पिता जी आप मुझे यही तो नहीं समझ में आ रहा सर, सरकार बने अभी 1 साल या 2 महीने थोड़ी हुए सर, लंबा वक्त हो गया है, कब हो जाएगा?
नहीं, सारी जांच चल रही है तो कानूनी प्रक्रिया, मैंने पहले कहा, हम कोई ठीक है, पूर्वाग्रह से एक कार्य जल्दी नहीं जल्दी करेंगे। छोटा छोटा रिएक्शन वरना हम सतीश के करते सिंह हैं, सर, आपका लेकिन क्लोजिंग रिमार्क और फिर उसके बाद हर्षवर्धन जी। जल्दी सर, 30 सेकेंड्स। देखिए, अब जब ये राजनीति आपके चैनल पे भी होती है तो भाई ये भी तो बताना चाहिए कि देखिए, हिंदुओं को बदनाम हो सकता है कि यूपी वालों ने किया होगा, ये हो सकता है, मैं मान सकता हूं, क्योंकि उनको भी पॉलिटिक्स करना है। ठीक है, लेकिन तो दक्षिण पंथियों को ये भी तो जवाब देना चाहिए कि हिंदू जो अयोध्या में कांड हुआ है उससे नहीं बदनाम हुआ। ठीक है हर्षवर्धन जी, जल्दी से किसने क्लोजिंग किया? मार्क, क्लोजिंग मार्क। ये क्या बात? देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो ये कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी, और यही वो खतरनाक जो जिसको कहते हैं ना कि एक बुद्धिजीवी मानसिकता है कि आपको इसके बहाने हिंदू को बदनाम करने की कोशिश करनी। मैं सतीश के सिंह जी ने कहा, बढ़िया पॉइंट इन्होंने किया है, तब तो फिर कहिए ना कि मुसलमान आतंकवादी है। हाँ, आज तक तो मैंने नहीं सुना। मुसलमान में बहुत कट्टर नहीं, मुसलमानवाद है सर, बिल्कुल कट्टर मत कीजिए। कट्टर है, जैसे कट्टर। ब्लैंकेट स्टेटमेंट आप देने की कोशिश कर रहे थे वैसे ही बोलिए ना। मैं- और राम सर, मंदिर, नहीं, राम दिक्कत ये है ना, मंदिर दिक्कत में देखिए क्या है, दिक्कत ये है कि आतंकवाद को आतंकवाद के चश्मे से देखने में दिक्कत क्या है, उसको धर्म के चश्मे से क्यों देखा जाता है। बात तो यही है ना, क्यों मुस्लिम आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, आतंकवाद आतंकवाद है, इसको इस तरह से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। देखते रहिए।